हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक क्वेश्चन ऑफ ग्रामर चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाई वाज विलियम बोर एंड व्हाट डिड ही वांट टू डू। जो विलियम था वो बोर क्यों महसूस कर रहा था और वो क्या करना चाहता था। तो आंसर है, विलियम वाज बोर्ड बिकॉज इट वाज रेनिंग हैविली एंड ही कुड नॉट गो आउट टू प्ले। जो विलियम था इसलिए बोर महसूस कर रहा था क्योंकि बहुत ही ज़ोरों से बारिश हो रही थी और वो बाहर जाकर खेलना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर विलियम्स एल्डर सिबलिंग्स डूइंग। यानी विलियम के, ठीक है, एल्डर्स जो सिबलिंग्स थे, जो घर के हम बोल सकते हैं ब्रदर थे, वो क्या कर रहे थे। तो आंसर है, विलियम्स एल्डर सिस्टर एथल वाज नीटिंग अ जम्पर। यानी विलियम की जो एल्डर सिस्टर थी वो क्या कर रही थी, नीटिंग अ जम्पर मतलब स्वेटर बुन रही थी, एंड टॉकिंग टू अ फ्रेंड और अपने दोस्तों से बात कर रही थी। हिज एल्डर ब्रदर रोबोट क्या कर रहा था, रोबोट वाज इन द लाइब्रेरी। रोबोट जो था लाइब्रेरी में था, एंड शोइंग ऑफ हिज न्यू राइफल्स टू अ फ्रेंड, और वो नया राइफल को अपने फ्रेंड को दिखा रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, कांट यू डू समथिंग, हाउ डिड विलियम रिएक्ट व्हेन हिज फादर सेड दिस व्हाई। यानी क्या तुम कुछ कर नहीं सकते जब ये बात विलियम के पापा विलियम से कहते हैं, तो विलियम का क्या रिएक्शन होता है। आंसर देखते हैं, विलियम रिएक्टेड एंग्रीली, मतलब जो विलियम था वो बहुत ही गुस्से में हो जाता है। ही सेड दैट हिज एल्डर्स वांटेड हिम टू डू द थिंग्स ही डिडंट वांट टू डू। मतलब वो कहता है कि जो मेरे लोग हैं, मतलब जो मेरे भाई बहन हैं, वो लोग क्या करना चाहते हैं, जो मुझे करना नहीं पसंद है, सिर्फ वही चीज़ें हमसे या मुझसे करवाना चाहते हैं। दे डिडंट अलाउ हिम टू डू द थिंग्स ही वांटेड टू डू। और जो वो चीज़ विलियम जो चीज़ें करना चाहता है वो चीज़ें करने से वो मना कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज मदर हैड आस्क हिम टू नीट, रीड और ड्रॉ व्हाइल ही वांटेड टू प्ले आउटसाइड इन द रेन। लेकिन जो मम्मी थी उसकी, ठीक है, वो चाहती थी कि जो विलियम है वो क्या करे, कुछ लिखे, कुछ ड्रॉ करे या कुछ बुने, लेकिन वो जो विलियम था वो चाहता था कि मैं बाहर जाके खेलूँ। क्वेश्चन नंबर 4, विलियम वेंट आउट व्हेन इट्स फाइनली स्टॉप रेनिंग, व्हाट डिड ही डू। आखिरकार जो लास्ट में क्या होता है, विलियम खेलने के लिए बाहर जाता है जब बारिश रुक जाती है, और वो क्या करता है इसके बाद से। तो आंसर है, विलियम वेंट आउट व्हेन इट फाइनली स्टॉप्ड रेनिंग, ही वॉकड थ्रू puddles एंड shook द वेट hedges गेटिंग thoroughly drenched। अब क्या करता है वो, जो हम बोल सकते हैं विलियम है, जब बारिश रुक जाता है तो खेलने के लिए जाता है बाहर, और जब वो बाहर जाता है तो पानी मतलब थी गड्ढे में क्या हो गया था, भर गई थी, और वो बोल सकते हैं कीचड़ के रास्ते वो जाता है खेलने के लिए बाहर। ही ट्राई टू जंप अक्रॉस वाटर फिल्ड डिटेच फॉलिंग इनटू देम सेवरल टाइम्स। अब वो जब जाता था तो कई बार वो रास्ते में जाते वक्त क्योंकि बारिश हुई थी तो वो गिर गया था। He also wanted him mud scraping it along with his boots। और उसके जो जूते थे पूरी तरह से कीचड़ में सन गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, What have I just been saying William? Who said this and why? यानी क्या मैं कह रहा हूँ, ये कौन कहता है और क्यों कहता है। तो आंसर है, विलियम्स इंग्लिश ग्रामर टीचर मिस जॉन आस्क हिम दिस बिकॉज सी हैड सीन हिम नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट शी वाज टीचिंग। जो विलियम की ग्रामर की टीचर होती हैं वो बहुत ही गुस्से में हो जाती हैं क्योंकि जो विलियम होता है बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है कि उसकी जो टीचर है मिस जोन्स वो क्या पढ़ा रही हैं। सो शी आस्क हिम टू रिपीट व्हाट शी हैड जस्ट बीन सेइंग। इसीलिए वो विलियम से कहती है कि जो भी चीज़ें मैंने कहा है तुम उस चीज़ों को रिपीट करो। क्वेश्चन 6 है, टू नेगेटिव मेक एन अफर्मेटिव, विच टू सेंटेंसेस स्पोकन बाय हिज फादर डिड विलियम यूज द कंक्लूड दैट ही हैड सेड येस टू हिम। मतलब यहाँ पर 2 नेगेटिव वर्ड्स को बोलना था, तो क्या नेगेटिव वर्ड्स बोले। द 2 sentences स्पोकन बाय हिज फादर दैट विलियम यूज टू कंक्लूड दैट। 2 नेगेटिव वर्ड हमेशा विलियम अपने फादर से कहता था, क्या, ऑफ कोर्स नॉट या नो आई डिड नॉट। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डिड कुक सी व्हेन शी वेंट टू द डोर फॉर द लेटर्स। जब जो कुक थी वो जाती है लेटर्स के लिए डोर या दरवाजे पे, तो उसने क्या देखा। तो आंसर है, व्हेन शी वेंट टू द डोर फॉर द लेटर्स कुक सा द विलियम वाज ब्रिंगिंग हिज गेस्ट जॉयफुली होम विद हिम।
तभी वो कुक देखती है कि जब दरवाजे के पास जाती है तो देखती है कि जो विलियम है वो 2 अपने गेस्ट के साथ खुशी से घर पर आ रहा है। दे हैड पिक्ड अप स्टिक्स, स्टोन्स एंड ओल्ड टिन्स फ्रॉम द डिचेस एज दे केम अलोंग। और वो साथ में क्या ला रहे थे? कुछ स्टिक्स, कुछ स्टोन्स और ओल्ड टिन्स ला रहे थे जो रास्ते में उनको मिला था। क्वेश्चन 8, हाउ डिड विलियम एंड हिज फ्रेंड्स गेट इनसाइड द हाउस? विलियम और उसके जो फ्रेंड्स थे किस तरह से घर में घुसते हैं? तो आंसर है विलियम एंड हिज फ्रेंड्स गॉट इनसाइड द हाउस थ्रू द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के थ्रू वो घर में इंटर करते हैं। विलियम्स हैड ब्रोकन विथ अ स्टोन। जो विंडो था वो विलियम ने ब्रोकन यानी तोड़ा था, किससे? पत्थर का यूज करके, जिससे कि वो आसानी से घुस गए घर में। क्वेश्चन नंबर 1, थिंक एन आंसर का। व्हाई डिड विलियम वांट टू हैव अ पार्टी ऑन सैटरडे? जो विलियम था वो सैटरडे को पार्टी क्यों करना चाहता था? सो विलियम जो था वो सैटरडे को पार्टी इसलिए करना चाहता था क्योंकि उसकी जो इंटायर फैमिली थी, ठीक है, वो कहीं दूर जाने वाली थी और जो विलियम था वो सिर्फ अकेला घर पे था, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहता था। क्वेश्चन 2, कुक हैड लॉन्ग लुक्ड फॉरवर्ड टू दिस डे। व्हाई? हाउ डिड द डे टर्न आउट फॉर हर? मतलब कि जो कुक थी वो इस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो क्या दिन था, क्या स्पेशल था? सो कुक हैड लॉन्ग लुक फॉरवर्ड टू दैट डे बिकॉज सी वुड हैव वेरी लिटिल टू डू इन द हाउस ऑन दैट डे एज द होल फैमिली। यानी ऐसा दिन वो वेट करती थी जिस दिन उसको बहुत ही कम काम करना पड़े। एक्सेप्ट विलियम वुड नॉट बी एट होम्स। और वो चाहती थी कि जो विलियम है वो उस दिन घर पे भी ना रहे। द डे टर्न आउट टू बी हर हॉरिबल वन ऑफ हर एज सी वॉज लुक्ड इन अ सेलार एंड विलियम एंड हिज फ्रेंड्स वर ऑल ओवर द प्लेस इनसाइड द हाउस। तो वो जो दिन था, ठीक है, क्या हुआ? टर्न आउट टू बी हॉरिबल, बहुत ही बुरा हुआ उस दिन जिस दिन सोच रहे थे कि मुझे काम ना करना पड़े, क्योंकि वो पूरे दिन किस में काम की? जो कुक थी वो सेलार में थी एंड जो उसके विलियम थे और उसके फ्रेंड थे वो घर के अंदर थे। सो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स इस चैप्टर का। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप काफ़ी हेल्प करेगा आपको स्टडी में। सो थैंक यू।